सत्य हो जाएंगे, है ना। कमरे में अंगीठी जलाकर सोए थे, उठे ही नहीं। अगर आप बंद कमरे में अंगीठी जलाकर सोते हो तो मौत हो जाती है। आपने ये भी पढ़ी होगी, WBC पढ़ी होगी आपने, प्लेटलेट पढ़ी होगी, पढ़ी होगी इनके बारे में। हम आज पढ़ेंगे RBC के बारे में, कल पढ़ेंगे WBC के बारे में, उसके बाद हम पढ़ेंगे प्लेटलेट के बारे में ना। देखते हैं, उससे पहले हम पढ़ते हैं RBC। फुल नाम क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स, है ना, एस लगा देंगे उसके। रेड ब्लड सेल्स। अच्छा, कहीं जगह इसको ना कार्पल्स लिखा हुआ भी मिलेगा, वो भी सही है ना, कार्पल्स, है ना, कणिकाएं, इसी के ध्यान रखना। बड़ी क्लास के बाद हमारे लिए होते हैं बात सेल्स में सही कह सकते हैं ना, है ना। क्या नाम होता है? रेड ब्लड सेल्स, इसका पूरा नाम होता है RBC का, है ना। और उसके बाद हम बात करते हैं, इसको एक अलग नाम से और जाना जाता है ना, इरिथ्रोसाइट। एक नाम से और जाना जाता है, किस नाम से? इरिथ्रोसाइट्स, है ना, इस नाम से इसको जाना जाता है ना। अगर कहीं पे आपको इरिथ्रोसाइट नाम दिख जाए, इसका मतलब किसकी बात कर रहा है? RBC की बात कर रहा है, रेड ब्लड सेल्स की बात कर रहा है। ठीक उसी प्रकार जैसे जहां जहां लेफ्ट वहां मिल्क, दूध, है ना, वैसे जहां जहां इरिथ्रोसाइट वहां RBC। इंपॉर्टेंट चीज आपकी RBC क्यों है? क्योंकि इस RBC के अंदर होता है आपका हीमोग्लोबिन। क्या होता है इसके अंदर? हीमोग्लोबिन। और इस हीमोग्लोबिन के कारण ही ब्लड का रंग कैसा होता है ना, लाल रंग होता है खून का। ये ब्लड का हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और ये इस हीमोग्लोबिन का एक काम और होता है, इतना ही काम नहीं कि खून को लाल करेगा, इसका एक काम और होता है, और वो काम क्या है? ये ऑक्सीजन का परिवहन करता है। किसका परिवहन करता है? ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ऑक्सीजन को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाता है। जैसे आपने रेस्पिरेशन किया, आपने श्वसन किया, आपने अंदर क्या लिया? हवा में कौन सी गैस काम होगी? ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन कहाँ तक पहुंचे? आपके लंग्स तक, फेफड़ों तक। लेकिन फेफड़ों तक पहुंचने के बाद में उसको प्रत्येक कोशिका तक ले जाने का काम कौन करेगा? आपका हीमोग्लोबिन करेगा। ये क्या करेगा? इस ऑक्सीजन को अपने साथ में लेकर हर कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पहले से हम पढ़ चुके हैं थोड़ा सा ना, कि वो एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम करता है और कोशिका का शक्ति ग्रह कहलाता है ना। उसके अलावा एक और समस्या मेरे सामने आती है कि ऑक्सीजन है ना, और ऑक्सीजन के बाद में इसके सामने एक तो आएगा आपका हीमोग्लोबिन। और एक बार, कई बार क्या होता है, आपने एक चीज सुनी होगी कि कमरे में अंगीठी जलाकर सोए थे, उठे ही नहीं। अगर आप बंद कमरे में अंगीठी जलाकर सोते हो तो मौत हो जाती है। सुना होगा ऐसा कि अगर हम इस पूरे इस हॉल को बंद कर दें, अंदर अंगीठी जला दें, अंगीठी में सोचो ना कोयले वगैरह जला दें, सुबह उठेंगे नहीं। मैं जरूर उठूंगा क्योंकि मैं बाहर सोऊंगा, जो अंदर सही वो नहीं उठेंगे। कारण क्या बताता हूँ आपको। होता क्या है कि आपकी ऑक्सीजन अंदर गई, ऑक्सीजन अंदर गई, ऑक्सीजन अंदर जाने के बाद में क्या होगा? एक तो इसके पास में होगा हीमोग्लोबिन, एक इसके पास आपने श्वसन लिया, श्वसन लेने से अंदर वो भी जाएगी गैस जो उस कोयले से निकल रही है, और वो कौन सी निकलेगी? आपकी CO, है ना, केवल CO, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगी। अब क्या होगा कि ये हीमोग्लोबिन जो है ये इस ऑक्सीजन को ना ले जाकर किसको ले जाएगा? इस गैस को। और ये गैस कहाँ से? उस कोयले को जलाने से ही, कार्बन मोनोऑक्साइड इसका नाम होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड इसका नाम होता है ना। वो हीमोग्लोबिन क्या करेगा? इस गैस को लेके जाएगा और हर कोशिका तक लेके जाएगा। अब हर कोशिका तक लेके जाएगा, ऑक्सीजन हर कोशिका तक नहीं पहुंच रही। अब कमरे में अंगीठी जल रही है और जलाने के लिए क्या जरूरी होती है? ऑक्सीजन। तो वो ऑक्सीजन एक तो उसके जलने में काम में आ रही है, तो ऑक्सीजन की पहले भी क्या होगी? मतलब थोड़ी कमी। एक ऑक्सीजन आपके हर कोशिका तक नहीं पहुंच रही। क्यों नहीं पहुंच रही है? क्योंकि आपके अंदर पहुंच जा रही है कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन से ज्यादा रिएक्ट करता है, ज्यादा क्रिया करता है, और ये पहले जाएगा आपकी हर कोशिका तक, हर अंग तक। अब ये हर अंग तक जाएगा तो सीधी सी बात है, क्या करेगा? वहां जाके उस अंग को जाम कर देगा, काम करने से उसको बंद कर देगा। भाई बिना ऑक्सीजन की ऊर्जा नहीं बनेगी, और जब बिना ऑक्सीजन की ऊर्जा नहीं बनेगी तो जब आपके अंदर ऊर्जा नहीं होगी तो अंग काम थोड़ी करेंगे, हार्ट काम थोड़ी करेगा, नहीं ना। तो एक साथ बहुत सारे अंग काम करना बंद कर देंगे, और जब एक साथ बहुत सारे अंग काम करना बंद कर देंगे तो फाइनली आप राम नाम सत्य हो जाएंगे, है ना।
तो ध्यान में रखना, आपसे पूछा जाता है कि बंद कमरे में अंगीठी जलाकर सोने से मौत क्यों हो जाती है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के कारण। कौन सी गैस के कारण? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के कारण। अच्छा, इसको मीठी नींद भी कहते हैं, क्योंकि मीठी नींद में सोए थे, उठे, है ना। और इसको साइलेंट किलर भी कहते हैं। दूसरा नाम क्या होता है इसका? साइलेंट किलर भी होता है, कि ये साइलेंट है ना, साइलेंट करके मार देते, पता ही नहीं चलता कब खत्म कर दिया, है ना। देखो आगे लेके चलते हैं। आज मैं ये चीज बता चुका था कि आज इसको हम किस दूसरे नाम से किससे जानते हैं? एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं इसको ना। एक दूसरे नाम से किससे जानते हैं आप इसको? एरिथ्रोसाइट्स के नाम से जानते हैं। और उसके अलावा आपसे पूछा जाए कि आर, बी और सी का जो जीवन काल होता है, इसकी जो लाइफ होती है वो कितनी होती है? कितनी होती है ना? 120 दिन। 120 दिन के बाद में आपके शरीर में जो ब्लड है उसमें जो आरबीसी है वो अपने आप क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। और खत्म होने के बाद में कहाँ जाती है ना, ये चली जाती है आपके शरीर में एक अंग है जिसको आप प्लीहा कहते हो, प्लीहा। और इसी को आप दूसरे नाम से जानते हो, तिल्ली। आपके शरीर में एक छोटा सा पार्ट है, ये आरबीसी 120 दिन के बाद में क्या होगी? अपने आप खत्म हो जाएगी, है ना। क्योंकि इसका जो जीवन काल, ये भी इंपॉर्टेंट है कि इसका जो जीवन काल है कितना होता है? इसकी जो लाइफ होती है वो कितने दिन की होती है? 120 डेज, है ना। इतने दिन के बाद अपने आप क्या हो जाती है? डिस्ट्रॉय हो जाती है। और कहाँ जाके नष्ट होती है? प्लीहा। इसको स्लीप भी कहते हैं ना। ये कहाँ जाके खत्म होगी? प्लीहा या तिल्ली में। और ये जो प्लीहा या तिल्ली है इसको क्या कहा जाता है? आर बी सी का कब्रिस्तान। क्या कहेंगे आप इसको? आरबीसी का कब्रिस्तान। कब्रिस्तान। इसको ग्रेयार्ड कहते हैं ना इंग्लिश में, ग्रेयार्ड जो कहते हैं ना कब्रिस्तान, है ना। जैसे ये आरबीसी है, 120 दिन के बाद में खत्म कहाँ होगी? यहाँ जाके खत्म होगी। तो जहाँ खत्म हो रही है, जहाँ दफनाई जा रही है, उसको क्या कहते हैं? कब्रिस्तान तो कहेंगे। तो आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहेंगे? प्लीहा या तिल्ली, है ना। इस ये चीज ध्यान में रखना कि ये 120 दिन के बाद खत्म होगी। खत्म होने के बाद में कहाँ जाएगी? नष्ट कहाँ होगी? यहाँ जाके नष्ट होगी। और इसी को क्या कहा जाता है? ब्लड बैंक ऑफ बॉडी। इसी को क्या कहा जाता है? ब्लड बैंक ऑफ बॉडी कहा जाता है ना। हमारे शरीर का जो ब्लड बैंक है वो किसे कहते हैं? वहां पे ये इसी को कहते हैं, प्लीहा या तिल्ली को। और इसी को क्या कहा जाता है? आरबीसी का कब्रिस्तान। ध्यान रखना, जब भी आपका जो टेस्ट होता है उसमें आपको दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन मिलते हैं। देखो आपने इंग्लिश और हिंदी में जो टेस्ट होता है ना, कॉमन टेस्ट सबका, उसमें दोनों लैंग्वेज में मिलते हैं। जैसे 7th क्लास में दोनों लैंग्वेज में मिले होंगे सर, देखा होगा आपने 7th क्लास में दोनों लैंग्वेज में है ना। तो ये भी दोनों लैंग्वेज में मिलेगा। तो जहाँ अगर ऐसा लिखा हुआ आ गया कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं, आप आंसर बता सकते हैं। पूछ लिया कि आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो कितना होता है? 120 डेज। अच्छा, अगर ऐसा लिखा हुआ मिल जाए आपको कि एरिथ्रोसाइट जो है उसका जीवन काल कितना होता है? किरण आप बताना मुझे कि जो एरिथ्रोसाइट है, आप बैठे बैठे बता दो, कोई दिक्कत नहीं, कि जो एरिथ्रोसाइट है उसका कब्रिस्तान किसे कहेंगे? जो एरिथ्रोसाइट है उसका कब्रिस्तान किसे कहेंगे? क्या? एरिथ्रोसाइट जो है ना आपके ब्लड में, उसका कब्रिस्तान किसे कहेंगे? बड़ा आसान है, प्लीहा। तिल्ली कह सकते, दोनों एक ही नाम है ना। ये चीज आप ध्यान में रखना। अच्छा, उसके बाद में ये भी ध्यान में रखना कि इनका जो आकार होता है ना, आपके आरबीसी का जो आकार होता है, इनका जो शेप होता है वो ओवल शेप होता है। मतलब कैसा होता है? अंडाकार, ओवल शेप, गोलाकार। जो जैसे अंडा होता है ना वैसी ये दिखती है। अगर आपको ब्लड निकाला, आपने ब्लड निकाल के आपने उसको माइक्रोस्कोप में देखा और आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपको जो शेप इस आकार